हेलो डियर एस्पिरेंट। तो कैसे आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना शानदार तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं और एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर वैकेंसी। ये किस डिपार्टमेंट में आई है, किस सरकार के अंदर आई है? यूपीएससी इज द रिक्रूटमेंट बॉडी। यूपीएससी इसका एग्जाम लेने जा रहा है, ठीक है। तो इस वैकेंसी के बारे में, जो कि 26 पोस्ट, 26 पोस्ट इज देयर, वी आर गोइंग टू टॉक ईच एंड एवरीथिंग। आई एम गोइंग टू क्लियर योर ईच एंड एवरी डाउट्स। जो भी आपके मन में संदेह हैं, जो भी आपके मन में डाउट हैं कि सर फ्रेशर भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, सर क्या एक्सपीरियंस कितना चाहिए, क्या चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस। बिल्कुल ऑफिशियली वेबसाइट पे दिखाऊंगा सब कुछ। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस पोस्ट के लिए डेडिकेटेड यूपीएससी हो या किसी भी स्टेट के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप तेलंगाना के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे गुजरात के हो, किसी भी स्टेट के हों, आप हमारे ड्रग इंस्पेक्टर के कोर्स, जो कि शौर्य बैच के नाम से है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। ये सबसे लेटेस्ट बैच है, शौर्य बैच। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करिए, चाहे किसी भी स्टेट की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आप इस शौर्य बैच से तैयारी कर सकते हैं। कहां पर? फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन, जिसमें बहुत सारे कई हजार बच्चे जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। आप भी लग जाइए, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, 2499, 2499 का कोर्स है। सब कुछ आपको मिलेगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं, ठीक है। वैसे मैंने एप्लीकेशन पर सब कुछ डिटेल्ड वे में डाल दिया है, लेकिन आपको कुछ भी डाउट है 9519980214 पर व्हाट्सअप करिए या कॉल करिए। मैं फ़ोन रिसीव करूंगा पर्सनली, आपके हर डाउट्स को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो फटाक से जो है फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आप एप्लीकेशन से आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स को फटाफट अवेल कर लीजिए बिना देरी किए, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है। चलिए, इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ा सा डिटेल वे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई बात कि ये किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में आई हुई है, लेकिन इसकी रिक्रूटमेंट बॉडी है यूपीएससी। यूपीएससी केवल आईएएस पीसीएस का ही एग्जामिनेशन नहीं कराती, यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कराती है, ठीक है। सिविल सर्विसेज एग्जाम के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है। उनमें से एक एग्जाम है ड्रग इंस्पेक्टर की, जो सेंट्रल वैकेंसी होती है, वो जनरली यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा फटाफट बात करते हैं। चलिए, ये तो जानकारी आपको हो गई। अब आते हैं हम लोग वेबसाइट पे। जरा देखिए, अब आ गए हम वेबसाइट पर, एकदम सब कुछ ऑथेंटिक। आपको पहले मैं अवेयर कर दूं, आजकल बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग व्यूज़ लेने के लिए, लाइक लेने के लिए, वायरल होने के लिए 75 वीडियो डीआई पे बना रहा है, उल्टी पुल्टी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाई दे आर डूइंग दिस थिंग्स, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि फेक एडवर्टाइजमेंट डाल के चल रहा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा एसआईसी का फेक एडवर्टाइजमेंट चल रहा था। सोचिए कि इसी अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में लोग आपका फ़ायदा भी उठाना चाह रहे हैं। तो आपको कुछ भी क्लियर आपको पता करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। मैं आपको ऑथेंटिक साइट दिखा रहा हूँ यूपीएससी के, upsc.government.in, जहाँ पर इसको नोटिफाई किया गया है, ठीक है। कहाँ पर आपको जाना है? रिक्रूटमेंट पे, एडवर्टाइजमेंट्स में आप जाओ, ठीक है। डायरेक्ट वेबसाइट से, कुछ भी फर्जीवाड़ा नहीं है। आपने क्लिक करना है इसको। देखो, ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल गया। एडवर्टाइजमेंट 19/2022 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मींस यूपीएससी इज गोइंग टू टेक द एग्जामिनेशन फॉर दिस पोस्ट। यूपीएससी इज द रिक्रूटिंग बॉडी, ठीक है। चलिए, इसके बारे में सब कुछ हम बात करने वाले हैं। अब आते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट पे, जो कि डाउनलोड, यही एडवर्टाइजमेंट आपने देखा था ना, इसी की बात मैं कर रहा था आपसे। चलिए, ध्यान से, पेशेंस से देखिए। जब आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब आप डीआई बनना चाह रहे हैं, तो यू नीड टू हैव एन पेशेंस। बहुत से बच्चे, जैसे मैं ग्रुप में डालता कुछ भी, सर हम एलिजिबल है कि नहीं। भाई, आप डीआई एग्जाम के लिए बैठने जा रहे हो, आप डीआई बनने जा रहे हो भविष्य के, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, ठीक है। सब चीज़ें, चलिए एक एक चीज़ करके बने रहिए लास्ट तक। कोर्स के डिटेल में भी बात करेंगे, लास्ट में हम बात करेंगे शौर्य बैच के बारे में। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कोर्स है और फ्रेश कंटेंट के साथ है, पुराना घिसा पिटा कुछ भी नहीं है, नया कंटेंट मिलने वाला। चलिए बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन टू द फॉलोइंग पोस्ट, ठीक है। कहाँ से फॉर्म भरा जाएगा? upsconline.nic.in, upsconline.nic.in वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से अप्लाई होगा ये। चलिए, अब केवल ये डीआई के लिए नहीं इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, एक साथ इसमें कई सारे मल्टीपल पोस्ट पे हैं। सो एडवर्टाइजमेंट नंबर 19/2022
मल्टीपल पोस्ट आर देयर, सो सीनियर डिज़ाइन ऑफिसर ये सब के बारे में दिया हुआ है, हमारे काम का नहीं है। पोस्ट ऑफ साइंटिफिक इन सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, बहुत सारे केमिस्ट्री के बंदे होते हैं जो यूपीएससी में बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट आती है, एमएससी इन केमिस्ट्री, वो लोग को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। ये सब बहुत अच्छी पोस्ट होती हैं। चलिए हम लोग आते हैं, जरा देखिए यहाँ पर ये सब पोस्ट आपके देखिए, लेकिन हमारे काम की ये सब पोस्ट नहीं है, हम मेन मुद्दे पे आते हैं जरा। चलिए चलते जाइए, बिल्कुल एवरीथिंग आई एम गोइंग टू क्लियर, पेशेंस से बैठिए। अब आते हैं अपने अपन के काम का, ये बात आई वैकेंसी नंबर 221019071108, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए कितनी वैकेंसी है। 26 पोस्ट, 26 पोस्ट के लिए। चलिए एक सेकंड, हाँ 26 पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इन ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के अंडर में ये वैकेंसी है, कंफ्यूज मत होइए। यूपीएससी इज गोइंग टू टेक द एग्जामिनेशन, यूपीएससी इज रिक्रूटिंग बॉडी। जैसे स्टेट के जितने भी एग्जामिनेशन तो है, स्टेट पीएससी, स्टेट जैसे यूपी पीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जो स्टेट की वैकेंसी डीआई होती है वो स्टेट पब्लिक सर्विस करवाते हैं, और जो सेंट्रल होती है वो जनरली आपकी यूपीएससी कराता है। तो ड्रग इंस्पेक्टर इन ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, दिल्ली के लिए। चलिए कितनी पोस्ट है? एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस 2 है, अनरिजर्व के लिए 10 है, और जितने भी ये स्पेशल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं पीडब्ल्यूबीडी वाले, 2 पोस्ट उनके लिए रिजर्व है। अभी इस सब पे बातों पे हम बात करेंगे। चलिए अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ऑफ द 26 वैकेंसीज, 2 वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि इस 26 में से 2 सीट फिक्स है, ऐसे लोगों को वो 2 सीट दी ही जाएगी। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए उसमें भी देखो किसको किसको दी जाएगी। आउट ऑफ द 2 वैकेंसीज रिजर्व फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, 1 वैकेंसी इज रिजर्व्ड फॉर डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग विद डिसेबिलिटी, जिसको हियरिंग में प्रॉब्लम है, उसमें 2 में से उसको 1 दी जाएगी, ठीक है। एंड 1 रिमेनिंग वैकेंसी इज रिजर्व फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरिब्रल पाल्सी या लेप्रोसी या डॉर्फिज्म या एसिड अटैक वाले विक्टिम होंगे या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले होंगे, इन सब कैटेगरी वालों को 1 सीट दी जाएगी। यानी 2 सीट पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्व है 26 में से, यानी 24 सीट पे ही नॉर्मल लोगों की लड़ाई है। अब जरा आते हैं थोड़ा, ये सब बातें आ गई। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द पोस्ट इज परमानेंट, बिल्कुल परमानेंट है, ये आपकी जिंदगी बनाने वाली पोस्ट है, पीढ़ी आपकी सुधार देगी ये वैकेंसी, मैं बता रहा हूं आपको। दिस अपॉर्चुनिटी यू शुड नॉट मिस एट एनी कॉस्ट, आपको हर हाल में इसको क्रैक करना ही होगा, ठीक है। बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी गजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। पे स्केल आपका लेवल 8 है, लेवल 8 में बहुत अच्छी सैलरी है 7th पे कमीशन के हिसाब से, और एज कितनी है 30 ईयर्स, यानी नॉर्मल एज 30 ईयर्स तक है। 30 साल तक के बंदे जो है इसको दे सकते हैं। यूपीएससी का एज क्या होता है जब आप सिविल सर्विसेज देते हो? 21 से लेके 32 ईयर्स, 21 to 32 ईयर्स होता है, यानी 21 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, 32 साल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें भी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन अप्लाई होता है, रिलैक्सेशन अप्लाई होता है। तो ये नॉर्मल एज इज 30 ईयर्स, लेकिन इफ़ यू बिलोंग्स टू ओबीसी, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल कहता है कि ओबीसी को 3 साल के लिए रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एससी एसटी को 5 साल के लिए। तो ये सेंट्रल के हिसाब से रिजर्वेशन, जब आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा तो ये 30 तो नॉर्मल एज है, लेकिन अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट एज रिलैक्सेशन। तो ओबीसी वाले लोगों को 3 साल, यानी 30 + 3, एससी एसटी को 5 साल, 30 + 5, इस तरीके से। चलिए अब देखिए ध्यान से, मुझे ऐसा लगता है इस एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद इस यूपीएससी इज राइट नाउ कंफ्यूज्ड, वेरी एम्बिग्विटी, बड़ी गुमराह वाली स्थिति है, खुद कंफ्यूजन है, कहीं भी क्लियर कट नहीं लिखा है एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति है। मैं बड़ा सरप्राइज हो गया कि मतलब यूपीएससी जैसी बॉडी इतने बढ़िया एग्जामिनेशन, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज से लेती है, और इस एडवर्टाइजमेंट में बड़ा कंफ्यूजन मुझे दिखा यूपीएससी की तरफ से।
अब इसमें जो क्राइटेरियाज दिए हुए ना, इसको कुछ लोग अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करेंगे, कुछ लोग अपने हिसाब से करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन जो मेरा डीआई का तजुर्बा रहा है, जो मैंने क्रैक किया है डीआई एग्जाम, जो भी मेरा बीइंग एज ए नाइपेरियन एक्सपीरियंस रहा है, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एज ए फार्मासिस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, टोटली आई एम गोइंग टू शेयर एंड आई एम गोइंग टू शेयर यू द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। चलिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है सर? इसेंशियल का मतलब होना ही चाहिए। दो क्वालिफिकेशन होती है, एक इसेंशियल होती है, एक डिजायरेबल होती है। इसेंशियल का मतलब सर होना ही चाहिए, डिजायरेबल का मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो, जैसे मान लो लिख दिया, इफ एनी कैंडिडेट हैविंग एनसीसी सर्टिफिकेट ही विल बी गिवन प्रेफरेंस, सो दैट इज डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। अगर एनसीसी वाले हैं तो उनको वरीयता दी जाएगी, अगर नहीं है तो नॉर्मल लोगों को वरीयता दी जाएगी। लेकिन यहाँ इसेंशियल में देखो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? इसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशनल, क्या क्या चाहिए होगा? डिग्री इन फार्मेसी, डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल, डिग्री इन फार्मेसी दैट इज बी फार्मा, और फार्मास्यूटिकल साइंसेज में डिग्री है तो भी। मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल, अगर आपकी डिग्री इन मेडिसिन है उसमें भी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी स्पेशलाइजेशन है, माइक्रोबायोलॉजी, मीन्स डॉक्टर्स आर आल्सो गोइंग टू बी योर कॉम्पिटिटर। खाली आप ही नहीं देंगे एज ए फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स भी बैठेंगे यहाँ पर, ठीक है। फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय लॉ, इन्होंने क्या किया है, एक्ट की भाषा सीधे उठा के चेप दी है कि क्या क्या चाहिए, ठीक है। अभी देखो आधे लोग कुछ सब अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, बट आई एम गोइंग टू गिव यू द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। अब यहां से देखो, खेल यहां से है लैंग्वेज का, जो कंफ्यूजन है बच्चों में। प्रोवाइडेड दैट ओनली दोज इंस्पेक्टर, वो लोग, ओनली दोज इंस्पेक्टर who have not less than 18 month of experience in the manufacture of at least one of the substance specified in Schedule C, उन लोगों को मौका मिलेगा जिनका एक्सपीरियंस कम से कम 18 महीने का होना चाहिए। 18 महीने से कम का शेड्यूल सी का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, देखो यहां पर मांगा हुआ। और अगर ये नहीं है तो फिर क्या, who have not less than 18 month of experience in testing of at least one of the substance in Schedule C, या तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में काम किया हो या फिर टेस्टिंग में उन्होंने काम किया हो शेड्यूल सी में, नॉट लेस देन 18 मंथ इन लेबोरेटरी अप्रूव्ड फॉर दिस पर्पस बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, या तो ऐसी टेस्टिंग लेबोरेटरी में उन्होंने काम किया हो। तीसरा क्या, या फिर हु हैव गेन्ड एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर, 3 साल से कम का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए इन द इंस्पेक्शन ऑफ फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ देयर सर्विसेज एट डीआई। यानी कि ऑलरेडी जो लोग डीआई हैं और उनका अगर शेड्यूल सी C1 में नहीं है, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस उनका इंस्पेक्शन में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, तो डेफिनेटली वो जो है कर सकते हैं। 3 कैटेगरी है, देयर आर 3 कैटेगरीज। एक कैटेगरी वो है जिनका शेड्यूल सी का एक्सपीरियंस 18 महीने से कम का नहीं होना चाहिए, वो चाहिए। दूसरा, जिनका 18 महीने से कम का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा, यानी 18 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए इन अ लेबोरेटरी अप्रूव्ड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस जिनका हो, टेस्टिंग लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस हो, या फिर ऐसे ऑलरेडी जो ड्रग इंस्पेक्टर में काम कर रहे हों और उनको 3 साल का तजुर्बा हो चुका हो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इंस्पेक्शन करने का, वो आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आई? इसेंशियल है, इसका मतलब ये दीज आर रिक्वायर्ड, ये चाहिए। अब जरा अब आते हैं, ऊपर आते हैं ध्यान से। अभी निष्कर्ष में मत जाइए कि एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए, अभी आता हूं मैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां देखिए खेल क्या लिखा हो, टेक्निकल भाषा सब समझिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिक्वायरमेंट एज टू द एकेडमिक क्वालिफिकेशन शैल नॉट अप्लाई, अप्लाई नहीं होगा पर्सन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर ऑन और बिफोर, इतना। यानी कि ये जो ऊपर क्वालिफिकेशन है, ऐसे इंस्पेक्टर जो 18 अक्टूबर 1993 से पहले नियुक्त किए जा चुके हैं उनके ऊपर लागू नहीं होगा। ये एक्सपीरियंस वाली क्राइटेरिया जो है उनके ऊपर लागू नहीं होगा, ठीक है, लिखा हुआ है। शैल नॉट अप्लाई टू पर्सन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर ऑन और बिफोर 18 अक्टूबर 1993 से पहले जो भी इंस्पेक्टर अप्लाई हो उनके ऊपर ये 3 साल वाला एक्सपीरियंस वाला अप्लाई नहीं होगा। चलिए जरा अब देखते हैं। अब यहां देखो खेला हो बे, क्या लिखा हुआ है, यूपीएससी इज स्टिल कंफ्यूज्ड, वेरी एम्बिगुअस एडवर्टाइजमेंट दे हैव गिवन, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दे वांट। देखो क्या लिखा हुआ है, नोट 1, द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन द राइटिंग। अब देखो वहां वो तजुर्बा मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और यहां क्या करें कि नहीं जी हम तो मौका देंगे। ऐसी लैंग्वेज एम्बिग्यूटी वाली है कि नहीं फ्रेशर भी भरेंगे तो हम उनको मौका देंगे, यही कहना चाह रहे हैं, इस लाइन के अंदर छुपा हुआ है।
ठीक है। अब क्या लिखा हो नोट टू में, द क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसमें राहत दे सकते हैं, रिलैक्स दे सकते हैं। इट मीन्स कि अगर कोई एक्सपीरियंस वाला नहीं है तो उसको भी परमिशन कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, 26 पोस्ट है और 500 लोग 5,000 लोग एक्सपीरियंस वाला इन भर दिए, तब कैसे फ्रेशर को मौका मिलेगा? ये कहने का मतलब है कि फ्रेशर भी भरेंगे, एक्सपीरियंस भी भरेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर कैंडिडेट नहीं होंगे एक्सपीरियंस वाले तब हम जाके फ्रेशर को वरीयता देंगे। आपको लगता है एग्जैक्टली कि क्या एक्सपीरियंस वाले बंदे नहीं होंगे इतने 26 पोस्ट के लिए? होंगे, डेफिनेटली होंगे। इट मीन्स कि ये कह रहे हैं कि फ्रेशर भी भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वरीयता किनको दी जाएगी? एक्सपीरियंस वाले को दी जाएगी। अगर एक्सपीरियंस वाले बंदे उस कैटेगरी में, मान लीजिए SC ST कैटेगरी, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया, फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब SC ST, if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available। मान लीजिए SC ST में 5 पोस्ट है और SC ST में कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा मिला ही नहीं उन्हें, या मान लो 5 पोस्ट है, केवल दो ही मिले, 3 पोस्ट खाली जा रही है। उस केस में जो एक्सपीरियंस वाला बंदा नहीं है, दे विल गिव द प्रेफरेंस टू हिम और हर। इट मीन्स कि फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि क्या एक्सपीरियंस वाले बंदे नहीं होंगे? तो अप्लाई, तो अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो फ्रेशर कैन आल्सो अप्लाई, बट इन माई एक्सपीरियंस इज डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गिव द प्रेफरेंस टू एक्सपीरियंस पर्सन। और जब मैंने SSC कर्नाटका केरला के DI का इंटरव्यू दिया था, मैंने देखा था वहाँ एक्सपीरियंस वाले बंदों को दे आर गिविंग द प्रेफरेंस। जो हायर क्वालिफिकेशन थे, PhD वगैरह थे, उनको प्रेफरेंस दे रहे थे। जो B फार्मा कर गए थे उनको बोल रहे थे भाई साहब आप तो B फार्मा कर ही रहे हो, M फार्मा कर लो, आपके पास तो अपॉर्चुनिटीज़ है। और जो PhD कर रहे हैं उनकी तो एज निकल गई है, वो एक्सपीरियंस भी, तो दे वर गिविंग द प्रेफरेंस टू PhD कैंडिडेट इन दैट, बट द क्वालिफिकेशन वॉज B फार्मा ओनली, बट एक्चुअल में वो प्रेफरेंस दे रहे थे वहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ है। अगर उस कैटेगरी में एक्सपीरियंस कैंडिडेट अवेलेबल नहीं रहे तो UPSC फ्रेशर को मौका देगी। बात समझ में आई? तो अब क्लैरिटी होनी चाहिए कि फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों भर सकते हैं, बट प्रेफरेंस इनकी वरीयता एक्सपीरियंस वालों को ही देंगे। अगर एक्सपीरियंस वाले नहीं बनते हैं तब फ्रेशर को देंगे। इसीलिए इन्होंने लाइन चिपकाई हुई है, ये लाइन जो चिपकाई हुई है ना ऊपर, नोट 1 नोट 2, क्या लाइन चिपकाई हुई है? अभी आप देख रहे थे ना यहाँ पर। एक मिनट रुकिए जरा, कहाँ चला गया, वेट करिए जरा। हाँ ये आया। ये जो नोट 1 नोट 2 चिपकाया हुआ है, इन्होंने सेफ खेला हुआ है। ठीक है, चलिए क्लैरिटी है। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई, बट द चांसेज ऑफ सिलेक्शन फॉर एक्सपीरियंस पर्सन इज मोर बिकॉज दे हैव क्लियर कट रिटन डाउन कि अगर उस कैटेगरी में अगर कोई भी एक्सपीरियंस वाला बंदा अवेलेबल नहीं है, दे आर गोइंग टू प्रेफर दी नॉन एक्सपीरियंस पर्सन। ठीक है, यही बात लिखी हुई है। चलिए अब जरा देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ देखो लिखा हुआ ना कि रिगार्डिंग एक्सपीरियंस इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूपीएससी कुछ भी कर सकता है, उसका डिस्क्रिप्शन पे है। कैटेगरी में देखा कि नहीं लोग अवेलेबल हैं तो फ्रेशर को मौका दो, इसीलिए इन्होंने एक लाइन चिपका दी हुई है। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखो जरा आपकी ड्यूटीज़ क्या होगी। ड्यूटीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ड्यूटी क्लियर कट पता होती है ना तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। आपका 50% सिलेक्शन यहीं से हो जाता है। देखो क्या लिखा हुआ, ड्यूटीज़ एंड फंक्शन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर स्पेसिफाइड इन द रूल 51 एंड 52 ऑफ DNC एक्ट 1945 इंक्लूड्स 40 रूल्स 1945। देखो आया तो 1940 में था, रूल्स 1945 होता है। इंक्लूड इंस्पेक्शन ऑफ ऑल लाइसेंस DNC मैन्युफैक्चरर, लाइसेंस सेल्स यूनिट, ब्लड बैंक का भी ये कर सकता है DI। ठीक है, इसीलिए ब्लड बैंक पे क्वेश्चन आ जाता है जूरिस्प्रूडेंस में। आपने देखा होगा DI में बहुत क्वेश्चन आता है। ड्राइंग द सैंपल ऑफ DNC एक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, एनालिसिस के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए अगर कुछ गड़बड़ है, कोई मिस ब्रांडेड या एडल्ट्रेटेड कुछ भी पाया गया, ये सारी चीज़ें, तो वो लीगल एक्शन ले सकता है। और जब लीगल एक्शन आ जाएगा इट मीन्स कि उसे जूरिस्प्रूडेंस भी आना चाहिए। सो इन केस ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, जूरिस्प्रूडेंस, दीज 3 सब्जेक्ट्स आर पिलर। इट डजेंट मीन कि केवल यही पढ़ना है आपको, बट दीज आर पिलर।
चलिए और ज़रा क्लैरिटी के साथ करते हैं। या कोई भी वायलेशन कर रहा है डीएनसी एक्ट का, उसके खिलाफ काम करना है, ठीक है। चलिए, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, देखो लिखा हुआ है डीएनसी एक्ट, इनका मेन फोकस किस पे है? डीएनसी एक्ट 1940। आपको बहुत अच्छे से जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ना पड़ेगा डीएनसी एक्ट 1940। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ये सब, इसका मतलब जब जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे ना तो ये 3 एक्ट बिल्कुल घोल घोल के पड़ जाना है। कहाँ पर आपको नौकरी मिलने वाली, हेडक्वार्टर कहाँ है? ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी अदर कंडीशन। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ मेन मुद्दे की बात है। बहुत कम लोगों ने, सब लोग खाली वायरल करने के लिए, वीडियो लाइक पाने के लिए, ये वो सब दुनिया भर के 75 वीडियो एक ही चीज़ के बना डाले, लेकिन आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिलने वाली है। एनी अदर कंडीशन, रिजर्वेशन अंडर ओबीसी कैटेगरी विल बी प्रोवाइडेड ओनली टू दोज कैंडिडेट्स हु सबमिट ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। वैकेंसी दिल्ली के अंदर में है, तो जो लोग ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का जो इशू होगा, उन्हीं को ओबीसी का रिजर्वेशन मिलेगा। बाहरी लोग जितने भी ओबीसी के हैं वो जनरल ट्रीट किए जाएंगे। तो जिन लोगों का गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने ओबीसी का सर्टिफिकेट जारी किया, उन्हीं को ओबीसी का रिलैक्सेशन मिलेगा, एज मिलेगा। अदर कैंडिडेट्स हु सबमिट ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय अदर स्टेट या यूनियन टेरिटरी, दिल्ली के अलावा, विल बी कंसिडर्ड एज जनरल या अनरिजर्व। तो अगर आप यूपी का ओबीसी हैं या फिर राजस्थान का ओबीसी हैं, यू आर नॉट गोइंग टू ट्रीट एज ओबीसी, यू आर गोइंग टू बी ट्रीट एज ए जनरल कैंडिडेट, प्लीज, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म 27 अक्टूबर 27। लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूखा पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से, जब आई है तो सब लोग टूट पड़े हैं, ठीक है। चलिए, फॉर प्रिंटिंग ऑफ कंप्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 28, ठीक है। आपको जब भी अप्लाई करें ना तो फॉर्म का वो प्रिंट आउट जरूर रख लेना चाहिए आपको, ठीक है, बहुत काम में आता है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट इन एवरी रिस्पेक्ट शैल बी द प्रिस्क्राइब क्लोजिंग डेट। तो हो सकता है किसी का जनरल में हो 30 साल से ऊपर हो, वो कब से कैलकुलेट है? क्लोजिंग डेट, यानी क्लोजिंग डेट तक आपकी 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ गए आप? यहां क्या लिखा हुआ था? एज लिमिट 30 ईयर्स। देखो क्या लिखा हुआ, एज 30 ईयर्स। कुछ लोग कहेंगे क्या सर 30 ईयर से नीचे नहीं दे सकते हैं क्या? 30 ऊपर से नहीं दे सकते? भाई 30 इज द एज लिमिट, 30 तक दे सकते हैं लोग, ठीक है। अब कहोगे सर 30 से नीचे कितने? यही देखो एम्बिग्यूटी है यूपीएससी की, क्लियर लिखना चाहिए ना। तो मेरा जो यूपीएससी का एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ, 21 साल से यूपीएससी में जनरली रिक्रूटमेंट ये लोग करते हैं, तो 21 से 30 के बीच वाले जो हैं वो जनरली एलिजिबल हैं इसमें, ठीक है। और 30 से ऊपर वालों का एज रिलैक्सेशन लगाना पड़ेगा और कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें। चलिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड रुक जाइए जरा। हाँ, डेट फॉर द इंटरव्यू ऑन विच द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के गायब नहीं करना, मेल पे तुरंत अटैच कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। अलॉन्ग विथ अदर डॉक्यूमेंट एट यूपीएससी शैल बी इंटीमेटेड सेपरेटली, आपको बता दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें? चलिए 27 लास्ट डेट है, प्लीज़ डिले मत करिए, वैकेंसी आ चुकी है। अब देखो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, देखो द एज लिमिट सोन अगेंस्ट ऑल आइटम इज द नॉर्मल एज लिमिट 30 साल एंड द एज इज रिलैक्सेशन फॉर SC ST कैंडिडेट अप टू 5 years एंड अप टू 3 years फॉर OBC कैंडिडेट इन रिस्पेक्ट टू वैकेंसी रिजर्व फॉर देम। तो अब जो अदर स्टेट के OBC हैं वो तो जनरल ट्रीट हो जाएंगे, उनको तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं, लेकिन जो दिल्ली गवर्नमेंट में OBC होंगे उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा OBC को, 5 साल का SC ST का मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, चलिए ये क्लियर हो गई बात। अब देखो क्या लिखा हुआ है, रिजर्वेशन एंड अदर कंसेशंस एंड रिलैक्सेशन एज पर परमिशन अंडर द रूल्स ओनली व्हेन डिग्री ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी इज 40% और मोर। 40% से कम डिसेबिलिटी है तो आपको PWBD कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। 40% से ज़्यादा आपकी 40% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये सब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा आप भी यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो सारी चीज़ें हैं। कुछ वैकेंसीज़ हैं यूपीएससी ने उसको कैंसिल कर दी है, तो इसी साथ उन्होंने नोटिस भी जारी किया है, क्योंकि भाई ये रिक्रूटमेंट बॉडी है, उसको राइट है कैंसिल करने का।
ठीक है, चलिए अब क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन। अब आपको मजे की बात बताता हूं जो और लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि और लोगों को वायरल होना है, फेमस नहीं होना है। आजकल लोग वायरल होना चाह रहे हैं। भाई नीयत सही रखिए, कंटेंट में आपके दम होगा तो आप सब होंगे, ठीक है। चलिए सिटीजनशिप देखिए ध्यान से, अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। नेपाल के लोग भी, यानी कि हमारे जो मित्र देश हैं, अब हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के लोग नहीं आगे बढ़ सकते हैं, मित्र देश, नेपाल हमारा मित्र देश है, भूटान हमारा मित्र देश है, तिब्बतन रिफ्यूजी। अब सोचो हमने तिब्बत के लोगों को, दलाई लामा हो चाहे जो धर्मशाला में उनका आपने देखा होगा मठ वगैरह सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, ठीक है, कितने हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी तिब्बतन हु केम ओवर इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 जब चाइना ने अटैक किया था, विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। परमानेंटली सेटल हो गए इंडिया में, अगर आए वो तिब्बत से तो डेफिनेटली उनको जो है मौका दिया जाएगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, बर्मा का मतलब म्यांमार, श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, युगांडा, तंजानिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें, जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथोपिया, वियतनाम, विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। यहाँ के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ इतना अबव शैल बी पर्सन हुज फेवर एलिजिबिलिटी हैज़ बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कर दिया है, यानी कि जो लोग सताए उताए इंसान रहते हैं वो लोग भी इंडिया में अगर आके नागरिकता ले लेते हैं तो उनको भी नौकरी देते हैं। तो खाली आप ही नहीं हैं, ये लोग भी ले सकते हैं आराम से। और गोरखा कमांडोज के बारे में आपने सुना ही है, गोरखा बटालियन के बारे में आपने, ठीक है, कितने ताकतवर होते हैं वो लोग, ठीक है, कितने तेज होते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ऑल एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल द इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट एंड अदर कंडीशन स्टिपुलेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट। फुलफिल करना चाहिए, उसमें क्लियर लिखा हुआ, दे आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्फ बिफोर अप्लाइंग, क्लियर हो जाएं, एट लीस्ट द इसेंशियल क्वालिफिकेशन लेट डाउन फॉर वेरियस पोस्ट, नो इंक्वायरी आस्किंग फॉर एडवाइस एज टू एलिजिबिलिटी टू बी एंटरटेन। वो नहीं बताएंगे कौन एलिजिबल है नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक, आपको खुद क्लियर होना पड़ेगा। देखो क्या लिखा हुआ, द प्रिस्क्राइब्ड essential qualification are the minimum and the mere position of the same does not entitle candidate to be called for interview। minimum qualification है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, नोट टू मी, इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बीइंग लार्ज कमीशन विल अडॉप्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अगर ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, 26 पोस्ट के लिए कई हज़ार लाखों में कर दिया अप्लाई, तब ये कुछ और प्रोसेस भी अप्लाई करेंगे रिक्रूट करने के लिए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, मैं इसी की बात कर रहा था। डिजायरेबल का मतलब कैंडिडेट के पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इसेंशियल होनी ही चाहिए, और एटलीस्ट और एनी वन और ऑल ऑफ द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इज मोर देन इतना, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो जाइए सब कुछ। एप्लीकेशन फ़ीस आपको पता है, यूपीएससी 25 रुपये लेता है, बहुत ही कम फीस होती है इसके, 25 रुपीज़, और बहुत लोग मज़े मज़े में फॉर्म भी भर देते हैं, ठीक है। कुछ आरटीआई एक्ट की तरह ही है कि फ़ीस कम होता है तो लोग पूछ लेते हैं, भाई हमारे पड़ोसी ने कितना दबा के रखा हुआ है, वो भी आरटीआई करके पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मिसयूज़ भी कुछ चीज़ों का होता है। देखो, एज रिलैक्सेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, द अबर एज रिलैक्सेशन इज रिलैक्सेबल फॉर सेंट्रल और यूटी। देखो क्या लिखा हुआ, अबर एज रिलैक्सेशन रिलैक्सेबल फॉर सेंट्रल और यूटी गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 years एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आपने सरकारी नौकरी वगैरह में पहले से हो 5 साल का जो है, एज रिलैक्सेशन देखो यहाँ लिखा हुआ है कितना है, जो पीडब्ल्यूबीडी में भी है उनमें भी एज रिलैक्सेशन है, सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन एज रिलैक्सेशन उन्हीं को होगी जिनमें मिनिमम हु हैव ए मिनिमम ऑफ 40%, यानी 40% या उससे ज़्यादा की डिसेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो नहीं क्राइटेरिया अप्लाई होगा, ये होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई के लिए वही है upsconline.nic.in पर आपको जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी बातें upsconline.nic.in इस पर आपको करना है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। सब कुछ आपको फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है, जो भी डॉक्यूमेंट है सब कुछ प्रॉपर्ली होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ये सब मेरे ख्याल से आपने देख लिया होगा सब कुछ। नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द कमीशन आइदर बाई पोस्ट और बाई हैंड। पता लगा कि कोई दिल्ली में रह रहा है और सीने में जाके चढ़ के एकदम छाती चढ़ के फॉर्म भर दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, कोई पोस्ट वोस्ट से नहीं भेजना है, लेकिन डॉक्यूमेंट रखना है आपको, ठीक है। ये सब यहाँ क्या देखो बात लिखी हुई है, ठीक है।
ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए आएंगे, लेकिन अगर कुछ भी छेड़ा-छाड़ी उल्टा पुल्टा गड़बड़ होगा तो कभी भी कैंडिडेचर आपका कैंसिल किया जा सकता है। यूपीएससी आपको बताना चाह रहा है, समझ जाइए आप, ठीक है। ये सब अ कैंडिडेट हु क्लेम्स चेंज इन द नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन ऑन मैरिज और री मैरिज और डिवोर्स द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। अगर किसी औरत की शादी हुई है, नाम में चेंज हुआ है, या डिवोर्सी हैं वो, या फिर री मैरिज हुई है, तो उन केस में ये क्राइटेरिया देख लेंगे वो लोग कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। भाई आप कुछ थी, आपका टाइटल चेंज हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखना पड़ेगा। चलिए और आते हैं ज़रा, और क्या लिखा हुआ है। मोबाइल फ़ोन्स आर बैंड इन द कैंपस ऑफ यूपीएससी इंटरव्यू। बहुत लोग जाते हैं यूपीएससी, जब घुसने जाएंगे तो गेट के बाहर बाहर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं कि हाँ मैं इंटरव्यू के लिए आया हुआ हूँ, लेकिन अंदर नहीं अलाउड होता है। आपको सिविल सर्विसेज का आप लोग इंटरव्यू देखते होंगे। तो आई होप आपके एक्सपीरियंस वाला, एलिजिबिलिटी वाला सब सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। कब लास्ट डेट है, क्या एज रिलैक्सेशन, एवरीथिंग आई हैव गिवन द इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए अब फटाक से बात करते हैं हम किसकी, आते हैं अपने शौर्य बैच पे, जिसके बारे में भी आप जानकारी अब देखिए शौर्य बैच के बारे में आपको एक खास बताऊं, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट के साथ मिल रही हैं चीज़ें। दो चीज़ें होती हैं, मार्केट में आपको ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जिनमें ढेर सारी वीडियोस देखेंगे, बट वो माइंड गेम है। क्यों माइंड गेम है? क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बना के खूब ढेर सारा दिखाया जाता है, बट हमारे लेक्चर्स लंबे होते हैं, तो तब नंबर ऑफ वीडियोस कम होंगी, बट 100% सिलेबस कवरेज के साथ। दूसरी बात, मार्केट में ऐसे कोर्सेज आपको मिलेंगे जिनमें कि 4-5 साल पहले के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, टीचर छोड़ के जा चुके हैं, उन्हीं की रिकॉर्डेड वीडियोज जीपैट में, यहाँ वहाँ सब हर जगह, क्रैश कोर्स में हर जगह वही वीडियो चला के जो है 4 साल पुरानी जो वीडियो चला के कमाए जा रहे हैं। और आप फ़ोन करेंगे तो फ़ोन भी ढंग से नहीं उठाएंगे, ना ही ऐसे कोर्सेज में आपको चैट वगैरह में आपको कोई ढंग से रिप्लाई दिया जाएगा किसी चीज़ का। बट हमारे कोर्सेज ऐसे नहीं, हमारे कोर्सेज हैं लाइव कोर्सेज, आपको डेली अपडेटेड कंटेंट मिलता है। देखो लाइव कोर्सेज जब होते हैं ना, तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ये चीज़ बच्चे नहीं समझते हैं, वो देखेंगे अच्छा ढेर सारी वीडियोज है सारी, चलो कोर्स खरीद लेते हैं, लेकिन आपको अपडेटेड कंटेंट खरीदना चाहिए हमेशा, ठीक है। जो लाइव कोर्स उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। लाइव कोर्स क्यों लॉन्च किया जाता है? लाइव कोर्स में आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो, डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन होता है आपका ट्यूटर से। लेकिन जब लाइव कोर्स होगा तो उसका एक ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन होता है, दो चीज़ें होती है। जैसे ये है शौर्य बैच, शौर्य बैच का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन है दैट इज 3 मंथ्स। इसका 2 to 2.5 मंथ्स कंप्लीशन है ड्यूरेशन, आपको बता दे रहा हूं। 2 से 2.5 महीने में पूरा सिलेबस XYZ एकदम खत्म हो जाएगा। इसका लाइव कंटेंट के साथ है ये। ऐसा नहीं कि जब आप खोलोगे तो आपको खूब 300-400 या 500 वीडियो मिल गई आपको, ठीक है। अभी तो जस्ट आज इसको ऑफिशियली लॉन्च कर रहा हूं मैं, तो आज से क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। डेली आपको क्लासेज बढ़ती मिलेंगी, अपडेटेड कंटेंट के साथ सब कुछ मिलेगा आपको। तो ज़रा मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा कोर्स के बारे में। चलिए अब आइए, हमारा एप्लीकेशन फार्मा पाथफाइंडर्स खुला। आप एंड्रॉयड पे, आईफोन पे, लैपटॉप पे कहीं भी एक्सेस ले सकते हो। चलो अब ज़रा आते हैं स्टोर ऑप्शन पे। यहाँ देखो एक स्टोर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ कोर्सेज ढेर सारे लॉन्च है। एक और हमारा कोर्स है उड़ान बैच के नाम से। उड़ान बैच उन लोगों को, बच्चों के लिए मददगार है जिनका अभी 1-2 महीने के अंदर पेपर होने वाला है और उनको सारी चीज़ें रेडीमेड चाहिए, तो उसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जिनको डिटेल्ड वे में तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, 2-3 महीने का समय आपके पास, देन यू शुड गो फॉर शौर्य बैच। बहुत ही अच्छा बैच है और पिछले वाले ड्रग इंस्पेक्टर से अच्छे फीचर्स भी इसमें हैं। चलिए शौर्य बैच की ज़रा हम गाथा गाते हैं। देखो शौर्य बैच को आपने खोला, यहाँ पर देखो कंटेंट दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखो, यहाँ अबाउट शौर्य बैच, ये PDF आप खोलो, ये PDF आप खोलोगे, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको क्या क्या फीचर्स हैं, एवरीथिंग यू कैन एक्सेस। हमारे यहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ऐसा नहीं कि परचेस करने के बाद आपको पता है अरे यार हम तो चले गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये आपको दिखा, अबाउट कोर्स में आके दिख गया। चलिए सर डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं, हम तो नए हैं, आपके बारे में नहीं जानते हैं, कौन है आप, आपके बारे में क्या है, जो जानते हो जानते हैं। मुझे DI का भी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया हुआ, मुझे एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मैंने फार्मासिस्ट का भी क्रैक कर रखा है, तो उसका भी एक्सपीरियंस है। बीइंग एज ए नाइपेरियन, बीइंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर, मुझे सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है और जो मेरे से पढ़ते हैं उन्हें सब पता है, ठीक है। ये डेमो लेक्चर्स है, आप फटाफट देख लीजिए अगर आप नए हैं तो। चलिए सर नोट्स किस तरीके के दे रहे हैं, तो भाई साहब ये नोट्स कुछ मैंने डेमो में डाल दिए हैं, देख लीजिए।
सर टेस्ट सीरीज जो आप बोल रहे हो हवा हवा ये है कि सही बात कर रहे हो, चलो भाई साहब आप टेस्ट सीरीज भी लगा के देख लो कि सर कैसा टेस्ट सीरीज है, क्या है। जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें इन्वॉल्व है, रियल टाइम एनालिसिस है, मतलब कौन से बच्चे और बच्चे क्या कर रहे हैं ग्रुप में, ठीक है, क्या कमी है, आप कितना आसान क्वेश्चन गलत कर रहे हो, कितना समझ ले, एवरीथिंग इट इज़ गोइंग टू एनालाइज। फिर उसके बाद देखिए सर वेरियस डीआई एग्जाम सिलेबस भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये डीआई और अदर स्टेट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। हम वो कोचिंग वाले नहीं हैं कि आपको हर कोर्स के लिए अलग अलग बताएंगे, नहीं इसके लिए नहीं, ठीक है। चलिए अब कोर्स वीडियो लेक्चर, यहाँ देखो फार्मेसी सब्जेक्ट लिखा हो, अभी वीडियोज़ नहीं दिख रही होंगी, अभी ये वीडियोज़ अपलोड होंगी धीरे धीरे धीरे। तो ऐसा मत सोचिए कि सर इसमें तो वीडियोज़ है ही नहीं, क्योंकि हमारा कोर्स उस तरीके का कोर्स नहीं है कि 500 600 800 वीडियोज़ आपको डल जाए और फिर चैट वोट आपको कुछ क्लियर ही नहीं हो, पैसे ले ली क्योंकि आपने खरीद लिया कोर्स, हमें पैसे मिल गए हम चलते बने, ऐसा नहीं है। तो आपको अपडेटेड कंटेंट चाहिए, तो आपको ये लाइव बैच है, तो जब लाइव बैच होता है तो उसमें डेली क्लासेस होती हैं, तो उसका एक ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन होता है, तो 2 से 2.5 महीने में आपका जो हमारा शेड्यूल है उसके हिसाब से सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है। मैक्सिमम इज 3 मंथ्स, ताकि आप यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो भी आप आराम से दे पाओ, क्योंकि यूपीएससी जब एग्ज़ाम फॉर्म अभी 27-28 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा, अभी टाइम है आपके पास, 2-3 महीने कम से कम समय है, और यूपीएससी आपको 2 महीने कम से कम पढ़ने को देता है। आप सिविल सर्विसेज का देख लो, मार्च में फॉर्म आएगा, मई जून में पेपर होता है, ठीक है, मार्च लास्ट में अप्रैल जून में पेपर होता है, 2-2.5 महीने आराम से देते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेने देना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अभी ये क्योंकि फ्रेश है, बिल्कुल टोटली फ्रेश है, कुछ भी कूड़ा कबाड़ा पुराना कंटेंट कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम सब कुछ नया आपको मिलने वाला है एकदम, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको लेक्चर्स नहीं दिखाई देगा, लेकिन अब ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है तो लेक्चर आज से आना स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। कोर्स वीडियो लेक्चर जनरल अवेयरनेस का भी पार्ट अवेयर, आप में से बहुत सारे स्टेट का भी दे रहे हैं, यूपीएससी का दे रहे हैं, तो आपको जीएस के लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भाई है सब पढ़ाएगा भाई, ठीक है, टेंशन मत लो। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मेरे साथ और भी फैकल्टीज़ हैं, लेकिन मैं लीडिंग रोल में रहता हूं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म की शुरुआत मेरे से हुई है, बच्चों को ट्रस्ट है मेरे ऊपर, बच्चे खुशी से कहते हैं कि सर आप लीड करिए, चाहे जीपैड का बैच हो, फार्मासिस्ट का हो, आप लीड करिए, हमें आपकी बात समझ में आती है। मैं समझ सकता हूं उनकी बात, क्योंकि पढ़ाने वाले कई लाखों हज़ारों में टीचर है, कमी थोड़ी ना है। एक टीचर का तजुर्बा, एक टीचर का एक्सपीरियंस, एक टीचर के पढ़ाने का स्टाइल ही उसको यूनिक बनाता है। तो मेरी बातें समझ में आती बच्चों को, तो दे ऑलवेज प्रेफर कि सर आप ही पढ़ाइए, बट इट डजंट मीन कि और फैकल्टी अच्छा नहीं पढ़ाते, सब अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, कोर्स रैपिड रिवीजन स्मार्ट नोट्स जनरल अवेयरनेस के हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं, तो अभी कुछ टेस्ट सीरीज मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। अभी इसमें 35 टेस्ट आने वाले हैं। चलिए, प्रैक्टिस पेपर भी हैं, आप टेस्ट सीरीज ऑफलाइन भी लगा सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में है, सारी चीज़ें हैं। लाइव क्लासेस वीडियो लेक्चर्स यहाँ फोल्डर में दिखने लगेंगे आपको फटाफट, सारी चीज़ें लाइव क्लास के नोट दिखने लगेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी, आपको कोई भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सबका ई बुक आपको मिल जाएगा। फ्लैश कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट टाइम रिविजन में बहुत मदद करते हैं ये, ठीक है। मास्टर वीडियोज़, ये बहुत ही यूनिक फीचर है, जैसे सारे ड्रग का साइड इफेक्ट का एक ही वीडियो, जैसे सारे पॉइजन और एंटीडोट का एक ही वीडियो, क्योंकि लास्ट में 300-350 वीडियोज यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेस, आप नहीं कर पाओगे प्रैक्टिकली, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए, कल एग्जाम है और आज क्या आप 2 किताब पलट लोगे, 3 किताब पलट लोगे, नहीं पलट पाओगे। क्या मैं 8-10 बुकलेट दे दूँ तो आप पलट लोगे, नहीं पलट पाओगे। क्या मैं आपको 500 पीडीएफ दे दूँ, पलट पाओगे, नहीं पलट पाओगे। तो आपके पास शॉर्ट नोट होने चाहिए, तो जो नोट्स यहाँ दे रहे हैं पॉइंटर फॉर्म में बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। चलिए, मास्टर वीडियोज़ हैं, एमसीक्यूज वीडियोस, आपको ट्रिक बताया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे सही आंसर तक पहुंचना है, सारी चीज़ें हम लोग जो अलग अलग सब्जेक्ट में। डीआई एग्जाम की गाइडेंस वीडियोस बीच बीच में आती रहती है, कैसे आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो उसके पहले उड़ान बैच मैंने लॉन्च किया, उसमें बहुत सारे मैंने गाइडेंस सेशन लिए हुए हैं, कोर्स को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना, कैसे 2-3 में। डीआई की जो कायदे से प्रिपरेशन होती है ना, वो 3 मंथ की ही होती है, 3 महीने काफ़ी होते हैं, लेकिन डेडिकेटेड देना पड़ेगा, यू नीड टू गिव द क्वालिटी टाइम। 3 मंथ इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर सिलेक्शन, ठीक है। चलिए, ये सब चीज़ें हैं। तो डी एग्ज़ाम का गाइडेंस वीडियोस, करंटली कौन कौन सी एडवर्टाइज वैकेंसीज़ हैं, तो अभी जब मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ तो उड़ीसा में आई हुई, तो उड़ीसा डीआई के बारे में पूरा मैंने डिटेल डाला हुआ है। यूपीएससी का जो एडवर्टाइजमेंट आया है वो भी मैंने यहाँ अपलोड कर दिया हुआ है। तो जो भी वैकेंसीज़ अपडेट होती रहेंगी वो सब इस फोल्डर में अपलोड होती रहेंगी। आपको टेंशन नहीं लेना है कि कहाँ वैकेंसी आ रही, क्या आ रही, वो सब भाई बताएगा, सब मैं बताऊँगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस एमसीक्यूज वीडियोस हैं, एग्जाम गाइडेंस वीडियोस हैं, ये सब करंटली। कितने सॉल्व पेपर्स हैं, मैंने कई सारे पेपर, जैसे डीसीयू 2018 वाले मैंने
सॉल्व किया है, तमिलनाडु का मैंने सॉल्व किया, महाराष्ट्र का सॉल्व किया, MPDI का सॉल्व किया है। तो ऐसे अलग अलग सॉल्व करके पेपर आते रहेंगे। तो आप परेशान मत होइए। मैं अगेन आई एम सेइंग इट्स अ लाइव कोर्स। लाइव कोर्स का मतलब दो ही होता है, या तो आपके एकदम कंटेंट फ्रेश मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में ऐसे कंटेंट हैं जो पुराने हो चुके हैं, उसमें डाउट नहीं क्लियर कर सकते आप। यहाँ डाउट, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि सर डाउट कैसे, और डाउट बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए डाउट का, ये देखो चैट ऑप्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर सारे ग्रुप दिखेंगे आपको। बच्चे यहाँ देखो कम्युनिकेट, जैसे पिछला वाला जो ड्रग इंस्पेक्टर कोर्स देखो, इसमें सब नोटिफिकेशन जा रही है, बच्चे कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, आप वॉइस मैसेज। एक तो ये तरीका है। दूसरा, लाइव कोर्स में डायरेक्टली जब आप जुड़ते हो ना, अगर मैं रिकॉर्डेड डाल दूँ खाली सारी तो आप नहीं पढ़ पाओगे, बोर हो जाओगे। ठीक है, तो लाइव कोर्स में आप इंटरेक्शन करते हो, तो लाइव कोर्सेज के साथ आपको मिल रहा है ये। तो वॉट एवर द वीडियोज, नोट्स एंड टेस्ट सीरीज इट इज़ विजिबल राइट नाउ, दीज आर नॉट फाइनल। अभी तो सब ये फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है। अभी जो भी वीडियोज आएगी सब नए कंटेंट के साथ आएगी। और जब लाइव कोर्स होता है तो उसका एक ड्यूरेशन होता है, तो ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन 2 से 2.5 महीना, मैक्सिमम 2.5 महीने में पूरा सिलेबस खत्म। जल्दीबाजी नहीं, मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, वैलिडिटी इसकी 1 साल है, तो सो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज विथ वैलिडिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन। ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन इज 2 to 2.5 मंथ्स, मैक्सिमम इज 3 मंथ्स। ठीक है, उसके अलावा जो वैलिडिटी है वो 1 साल तक कोर्स कैसे कर सकते हैं, डाउट आप क्लियर कर सकते हैं ट्यूटर से डायरेक्ट। जैसे मैं एज ए लीडिंग ट्यूटर हूँ, मैंने अपना डायरेक्ट चैट में आपको दिया हुआ है, चैट में आपको दिखेगा संजय चौहान का चैट वहाँ पर, तो आप आराम से मेरे से डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हो, ग्रुप में भी कम्युनिकेट कर सकते हो। तो चैट ऑप्शन में भी डाउट क्लियर कर सकते हो, उसके अलावा मेरे से भी डाउट क्लियर कर सकते हो, ट्यूटर से भी जुड़ के, और भी जो ट्यूटर हैं। उसके अलावा आप लाइव क्लासेज में जुड़ के कर सकते हो। तो लाइव क्लासेज का 2 ही मकसद है, अपडेटेड कंटेंट देना और आपके सारे डाउट्स क्लियर करना, क्योंकि दीज आर चैलेंजेस इन डिजिटल एजुकेशन। तो हमें इस बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स है। चलिए आगे जरा आते हैं। प्रोसेस समझ में आई आपको? तो आपको ये बहुत ही आसान तरीका है। आप फार्मा पाथफाइंडर ऐप को इंस्टॉल करिए, स्टोर ऑप्शन में जाइए और DI का जो कोर्स है 100 बैच, उसको आप परचेज कर लीजिए। ठीक है, अगर आपका कोई DI एग्ज़ाम, 1 मिनट रुकिए जरा, कोई भी स्टेट का अगर आपको हाल फिलहाल है कि तुरंत आपको 1 महीने के अंदर देना है, क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन 2 से 2.5 महीना है, आपको 1 महीने के अंदर देना है, 15 दिन 20 दिन के अंदर में DI का देना है, देन यू गो फॉर उड़ान बैच ड्रग इंस्पेक्टर। वो भी बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर आपको फ्रेश और कमाल का कंटेंट मिल रहा है, सारी चीज़ें। चलिए, तो आप अगर UPSC DI का ड्रीम कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट का, आप इजीली तैयारी कर सकते हैं। किससे? शौर्य बैच से। रजिस्ट्रेशन ओपन है 2499, 2500 रुपये में 1 साल के लिए सब कुछ। अब देखिए क्या फीचर्स आपको मिलने वाला। आपको इस नंबर पर 9519980214 पे आपको कोई भी डाउट है आप पूछ लीजिए बेधड़क, मैं ही उठाऊंगा। ठीक है, आई एम द ओनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म एंड आई विल बी आंसरिंग यू। फीचर्स देखिए अब क्या ज़बरदस्त कमाल के फीचर्स हैं, आप वो देखो। लाइव कोर्स विथ अपडेटेड क्वालिटी कंटेंट। 2 चीज़ों पे हमारा फोकस होता है, एक तो अफोर्डेबिलिटी पे, एक तो क्वालिटी पे। ऑनलाइन में क्या हुआ ना कि कोई भी मुंह उठा के आके चैनल खोल के बैठ जा रहा है, कुछ भी पढ़ा रहा है, कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्या डिग्री है, कौन हो, तो भैया तुम खुद एलिजिबल हो कि नहीं हो, कुछ भी पढ़ाए जा रहे हो। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये एक लाइव एजुकेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, उसकी वजह से और लोग भी बदनाम होते हैं। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के बारे में जो जुड़े हैं सबको पता है। तो लाइव कोर्स आपको मिल रहा है अपडेटेड कंटेंट के साथ। वो बिल्कुल नहीं है कि 4-5 साल पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आपसे पैसे ले चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपडेटेड सब कुछ मिलेगा, डाउट्स आप पूछ पाओगे, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। UPSC का DI एग्ज़ाम देने जा रहे हो, स्टेट का, आप गुजरात का, तेलंगाना का, महाराष्ट्र का, उड़ीसा का, इतने बढ़िया बढ़िया एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो। स्ट्रक्चर्ड रैपिड रिवीजन स्मार्ट नोट्स हैं, स्ट्रक्चर्ड प्लान तरीके से। आज लेक्चर 1 है, इसका नोट्स, लेक्चर 2 इसका नोट्स। ठीक है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको पॉइंटर फॉर्म में। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ है, ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज़ है, ऑफलाइन भी टेस्ट सीरीज़ है। ऑनलाइन से रियल टाइम आप एनालिसिस कर सकते हो, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़। आजकल टेस्ट सीरीज ही 2-2, 2,500 हज़ार की मिलेगी आपको। ठीक है, एक्सीलेंट डाउट सॉल्विंग मैकेनिज्म। क्यों ये लाइन लिखी है? क्योंकि 3 तरीके से आप, एक तो एप्लीकेशन में पूछ सकते हो, लाइव क्लासेज में पूछ सकते हो, ट्यूटर से पूछ सकते हो।
क्लास का कोई टाइमिंग इशू नहीं है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं, जो भी हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिन रात सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिल रहा है आप आराम से एप्लीकेशन खोल कर पढ़ाई करिए, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स डेली आपको जो है रिकॉर्डेड, हमारे यहाँ जो रिकॉर्डेड भी है ना वो सेम डे के रिकॉर्डेड होते हैं या 2-4-10 दिन के होते हैं। तो 2 फॉर्मेट में क्लासेस मिलने वाली है। एक तो रिकॉर्डेड भी मिलेगी, लेकिन चाहे वो सुबह की रिकॉर्डेड होगी, यानी वो भी अपडेटेड कंटेंट होगा, पुराना नहीं, और लाइव क्लासेस भी होंगी, दोनों हैं। चलिए, क्लास का टाइमिंग का इशू इसलिए नहीं है क्योंकि 7 to 9 शाम को मैंने रखा हुआ है, और शाम को जनरली बच्चे फ्री हो जाते हैं, आप सभी फ्री हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल है, वो थक जाते हैं काम करने के बाद, नहीं हिम्मत होती है, तो 1-2 घंटा रिलैक्सेशन होते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, फिर फ्री माइंड से पढ़ाई करते हैं। तो हमने क्या किया है, वॉच लेटर का ऑप्शन भी दिया है, यानी आज जैसे 7 से 9 है, 9 बजे जैसे क्लास ओवर होगी, 9:30-10 बजे तक वो प्रोसेस होकर आपको दिखने लगेगी, आप बाद में भी देख सकते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइमिंग का कहाँ इशू है, 7 से 9 आप देख लीजिए, और अगर नहीं आपके पास टाइम है तो आप बाद में देख लीजिए, टाइमिंग का कोई पंगा ही नहीं है, ठीक है। तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत ही बढ़िया कोर्स है, सब कुछ है। टाइम बाउंड सिलेबस कवरेज है, फिक्स है पहले शेड्यूल कि 2 से 2.5 महीने में सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, पहले से फिक्स है सब कुछ। कोर्स एक्सेसिबल ऑन एंड्रॉयड iOS लैपटॉप। एंड्रॉयड पे मैंने प्रोसेस बता दिया, गूगल प्ले स्टोर से फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और उस पर जाके परचेज कर लेना है। iOS के लिए मैंने प्रोसेस आपको बता दूंगा, मैं इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। लैपटॉप के लिए वेब लॉगिन आपको दिया जाएगा और कोड दिया जाएगा, इसकी वजह से आप लॉगिन कर पाओगे। तो जब भी आप कोर्स परचेज करो या आपको परचेज करना हो iOS से लैपटॉप से, आप मेरे को कॉल कर लीजिए, मैं प्रोसेस समझा दूंगा, आप कर सकते हैं वहाँ से। ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके मार्गदर्शन का काम करते हैं ये, ठीक है। बताते हैं कि किस लेवल तक पढ़ना है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है। DI कोई मजाक बात नहीं होती है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस सेक्शन का कवरेज है, बहुत कम DI कोर्स में आपको जनरल अवेयरनेस मिलेगा, यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। अब 2499 में क्या ही चाहिए आपको, सब कुछ है इसमें। रैपिड रिवीजन मास्टर वीडियोस, क्योंकि मल्टीपल टीचर्स इन्वॉल्व हो रहा है, ये फीचर्स एक्स्ट्रा है पिछले वाले से। MCQs बेस्ड, ये भी फीचर्स एक्स्ट्रा है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लाइव कोर्स विद अनलिमिटेड वॉच है, ऐसा नहीं कि 1 बार 2 बार वॉच टाइम, आप 1000 बार देखिए। बच्चे कहते हैं सर 1.5 GB का नेट है, एग्जॉस्ट हो जाता है। भाई साहब, आप थोड़ा सा क्वालिटी कम करके आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर थोड़ा क्वालिटी कम करके देखिए, आप डाउनलोड कर लीजिए वीडियोस को, नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ाई करिए। क्या ज़रूरत है नेट लगाने की, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। रेगुलर अपडेट ऑन वैकेंसी, जैसे मैंने अभी आपको डेमो खोल के दिखाया कि अभी उड़ीसा के मैंने अपडेट किया है, UPSC का तो अपडेट किया है। ये सब कुछ क्या चाहिए आपको इसमें प्रिपरेशन के लिए, आप बताइए, कुछ एक्स्ट्रा आपको चाहिए? वीडियो से लेके, नोट से लेके, टेस्ट सीरीज से लेके, मास्टर वीडियो से लेके, गाइडेंस से लेके, हर चीज़ तो मिल रहा है 2499 में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये कोर्स आपको बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, और सबसे बड़ी बात है फ्रेश और कमाल का कंटेंट है। एप्लीकेशन आपको कौन सा डाउनलोड करना है, फार्मा पाथफाइंडर्स, देख लीजिए लोगो और ये इस तरीके से, क्योंकि आजकल बहुत लोग नकल कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई प्लेटफॉर्म चलता है, तेजी से ग्रो करता है ना, तो लोग फॉलो करना उसको स्टार्ट कर देते, कॉपी करना, ठीक है। ओरिजिनल ही होता है। तो आपको पता है हमारा यूट्यूब चैनल जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, ये इनोवेटर्स अड्डा के नाम से, और उसका एप्लीकेशन फार्मा पाथफाइंडर्स के नाम से है। हमारा फार्मा पाथफाइंडर्स यूट्यूब चैनल भी है, उसको रिसेंटली मैंने लॉन्च किया है। उसका मकसद है उस पर वैकेंसी वगैरह एडवर्टाइज करना, सारी चीज़ें उस पर आपको बताना, ठीक है। आप इस कोर्स के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में सभी को बताइए। फालतू का बेवजह 8,000, 10,000, 5,000 क्यों दे रहे हो आप, जब आपको 2499 रुपये में इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है आपको, ठीक है। तो पेशेंस से पढ़ाई करिए। बेवजह मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज, फलाना ढमाका, दुनिया भर की चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। बट आप जिस में भी मेंटर के ऊपर आपको ट्रस्ट है उससे जुड़िए, आप आराम से पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पूरा मैंने आपको जो है बता दिया, पूरा प्रोसेस यहाँ भी मैंने आपको समझा दिया हुआ था। यहाँ वैकेंसी के बारे में मैंने बता दिया, 100 बैच के बारे में पूरा बता दिया, एप्लीकेशन पर सारी बातें आपको बता दी। मेरे ख्याल से ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस विथ यू। फिर भी कोई आपको डाउट है, इस कोर्स का लिंक, एप्लीकेशन का लिंक, इस वैकेंसी का लिंक, एवरीथिंग आई एम जस्ट पुटिंग इन द कमेंट बॉक्स। तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, और आप जो है आराम से इसको चेक कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। और कोचिंग वालों की तरह हम लोग नहीं हैं कि फ़ोन नहीं उठाएंगे या फिर रूडली तरीके से बात करना, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। बहुत प्रॉपर तरीके से बात की जाएगी और मैं बात करूँगा आपसे, ठीक है। ये मेरे और आपके बीच 1-to-1 इंटरेक्शन है। बच्चे देखिए, टीचर जब उनको समय देता, मैं समय देता हूँ बच्चों को, कभी कभी मैं समय उठा के आप फ़ोन उठा के बीमार भी हो जाता हूँ।
अगर मैंने 100 कॉल अटेंड कर लिया तो मैं बीमार भी हो जाता। प्रैक्टिकली सोच के देखिए, कुछ बच्चे नाराज़ भी हो जाते हैं कि सर आप फ़ोन नहीं उठा पाए, रिस्पॉन्स नहीं करे पर टाइम से। बट आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं, बट मेरा पूरा कोशिश रहता है मैं किसी बच्चों को खाली हाथ ना लौटने दूँ, किसी बच्चों को निराश ना करूँ। आप कॉल करेंगे, आपकी कॉल का रिस्पॉन्स किया जाएगा, आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स किया जाएगा, बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा। आप हमारे कोर्सेज नहीं भी अवेल करोगे तो भी आपको गाइडेंस दिया जाएगा, ठीक है। 2499 रुपये में हम लोग करोड़पति नहीं बनने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। मैं अपनी एक जगह जॉब भी करता हूँ, अपना काम भी करता हूँ, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन आए। फार्मेसी में कोई भी मुँह उठा के कुछ भी पढ़ा रहा है, हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छे कैंडिडेट आएँ, जो लोग अच्छे हैं पढ़ाने वाले, वो डेफिनेटली वो प्लेटफॉर्म बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए फार्मा फील्ड में, तो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए और अफोर्डेबल होनी चाहिए ताकि हर बच्चा पढ़ पाए। इतने कोर्सेज महंगे नहीं होने चाहिए कि बच्चा अफोर्ड ही ना कर पाए। और मैं एक एस्पिरेंट से उठ के, एक मेरी जर्नी है, तो मैं उस तकलीफ़ को, उस दर्द को समझता हूँ। मैं प्योर कोचिंग वाला नहीं हूँ, मुझे बस आपसे पैसे निकालने हैं, चले जाना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक छात्र की भी ज़िंदगी जिया हूँ, एक एस्पिरेंट की भी ज़िंदगी जिया हूँ, संघर्ष भी किया हूँ अपने लाइफ में, और आज इस मकाम पे पहुँचा हूँ जो भी मैं हूँ, ठीक है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ ज़्यादा वीडियोस को लंबी नहीं करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अगर समय देंगे इस वीडियोस पर तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट। और मैं यही कहूँगा कि आप अच्छे से पूरी वीडियोस को लंबे समय तक जो है देखते रहिए, अच्छे से इसको देखिए, पूरा एक एक पॉइंट को समझिए। फिर भी कोई डाउट है, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। चलिए, अपना अच्छे से ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।